1 करोड़ से 5 करोड़ टिकट लाने का खर्चा है और 50 लाख से करोड़ रुपए तक क्षेत्र में चुनाव लड़ने का खर्चा है। यह बैकअप आपके पास है। 8,000 से 15-18,000 की दिहाड़ी मजदूरी मासिक की कमाई करके अपने घर परिवार चलाते हैं। क्या उसको मतलब है कि सरकार किसकी है और वोट किसको देना है? और उस 20-22% से आप अपेक्षा रखते हैं कि वो खुद हमें चंदा भी दे और वोट भी दे, जबकि वो 20-22% इस लालच लोभ में रहती है उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारा जेब गर्म करेगा। मैं मंगेश त्यागी बुराड़ी विधानसभा में रहता हूं और मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। जेवर क्षेत्र से में मेरा गांव है मकसूदपुर और वहां से मैं करीब 25-30 साल पहले यहाँ बुराड़ी में आया था और यहीं पे अपना कारोबार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली या देश के दिल कहे जाने वाले दिल्ली की बात कर रहे हैं। और यहाँ चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होगा और आने वाले नए साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होगा। और इस चुनाव में विधानसभा बुराड़ी क्षेत्र से एक युवा चेहरा आपके समक्ष होंगे। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं जनता को देखते हुए, जैसे मेन रोड की ले लीजिए। और आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पिछले 15-16 साल से दिल्ली की राजनीति में आप अर्थात आम आदमी पार्टी झाड़ू ने ऐसा जोर चलाया है, एक से बढ़कर एक पत्ते सब बिखर गए और झाड़ू मसीहा बनकर निकला है। ऐसे में डूबती जहाज जिसको कांग्रेस कहा जाता है उसमें आप सवार हो रहे हैं। क्या सोचा था ऐसा? नहीं, डूबता जहाज आप कैसे कह रहे हैं? आज हर व्यक्ति कांग्रेस की तरफ देख रहा है मुंह उठा करके। आप देखिए बुराड़ी विधानसभा का क्या हाल हो रहा है। आप अगर रोड से आए होंगे देखा होगा कितने गड्ढे हो रहे हैं। 1.5, 2 घंटे जाम में फंसे हुए हैं लोग, परेशान है, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है। कोई सी ऐसी समस्या नहीं है जो बुराड़ी में ना हो। नाले, गंदे नाले हुए हैं, नालियों से परेशान है लोग। आप देखिए, ग्राउंड पर उतरिए, तब आपको मालूम चलेगा कि क्या हाल हो रखा है। बुराड़ी विधानसभा कैसे करा रही है बुराड़ी विधानसभा, तब आप देखें जाकर ग्राउंड पे कॉलोनी में। अभी हम विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस क्षेत्र की दावेदारी में आप क्या टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, पक्के हैं कि टिकट आप तक आएगा, या लाइन में और भी एक अनार 100 बीमार की तरह लोग हैं? देखिए, इस बात को मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये पार्टी का है। पार्टी वो जो डिसाइड करेगी वो होगा। मेरे हाथ में तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को पार्टी कह देगी अभी से डिक्लेयर। जब अनाउंस होगा, जब देखा जाएगा। जितने भी कार्यकर्ता सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमें पार्टी को मजबूत करना है, उसके बाद देखना क्या है, पार्टी के लिए काम करना है। आपका बेस क्या होगा चुनाव में उतरने का? हमारा जो बेस होगा, जो मूलभूत सुविधाएं जो बुराड़ी विधानसभा को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। रोड की समस्या ले लीजिए, जाम की ले लीजिए, बिजली की ले लीजिए, पानी की ले लीजिए। ऐसे बताइए कौन सी यहाँ समस्या नहीं है? पूरी बुराड़ी विधानसभा समस्याओं का निवासियों की जरूरत मूलभूत सुविधाओं को लेकर जाएंगे, लेकिन चुनाव में वोट केवल मूलभूत सुविधाओं को लेकर नहीं, कई एजेंडा है जिसको लेकर पब्लिक वोट डालती है। आप कौन कौन सा एजेंडा को लेकर चलना चाहते हैं? हमारा एजेंडा सिर्फ बुराड़ी विधानसभा को बढ़िया तरीके से विकास करना है, यही एजेंडा है। और इसमें बुराड़ी में और कोई एजेंडा यहाँ ना कास्टिज्म है ना कुछ है। क्या आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है? हाँ, मैं 2008 से सक्रिय है राजनीति में। सबसे पहले जब कांग्रेस सरकार थी हमारी शीला जी की, तब से मैं सक्रिय हूँ। आज के डेट में लोग संजीव झा को वोट, यानी जो वर्तमान विधायक हैं, उन्हें वोट क्यों नहीं देंगे? ऐसे 5 कारण बताइए। सबसे पहला कारण तो रोड का ही है, जो आप देख रहे हैं, जाम का है। बहुत लोग परेशान हैं। आप कॉलोनी में जाइए, देखिए, कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार काम छोड़ के भाग गए हैं। बिजली की समस्या है सबसे ज़्यादा। बिजली नए मीटर नहीं मिल रहे हैं। उसमें दोनों एमपी हैं और एमएलए हैं, दोनों वो उनको कह देता है कि वो नहीं, वो कराएंगे, वो कह रहा है उनको कराएंगे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। जनता परेशान है। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है, 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा है तो रंगीन पानी आ रहा है। ये समस्याएं हैं। ये इनका दावा है कि जल बोर्ड की जो सप्लाई क्षेत्र में पाइप के थ्रू है
उसमें कलरफुल रंगीन कौन सा कलर वो आप जानते होंगे, ऐसा पानी आ रहा, ऐसा इनका दावा है। सड़क खराब है, सीवर सिस्टम खराब है, बिजली के मीटर नहीं मिल रही है। फिलहाल मैं इनसे जानना चाहूंगा इस क्षेत्र के वोटर कितने हैं और पिछले बार जो वोट पड़ा था वो कितना था? वोटर इसमें जो अभी हमारे जो सांसद जी के चुनाव हुए थे तो उसमें 2,30,000 वोट पड़े थे यहाँ पर। तो उसमें वोटर की जो पूर्वांचली हैं, यहाँ उत्तराखंडी हैं, यूपी के लोग भी हैं, राजस्थान भी, मतलब हर क्षेत्र से, क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की, तो हर क्षेत्र से यहाँ लोग बसे हुए हैं। तो मेरा मानना ये है वो क्षेत्रवाद को एक दरकिनार करके अपनी समस्याओं को या इसकी वाड़ी के विकास के लिए मुझे वोट करें। सर, आज से 16 साल पहले भी जिस पार्टी से आप टिकट लेने की चाह रख रहे हैं उस पार्टी का ही सरकार था, केंद्र में भी और स्टेट दिल्ली में भी। तब भी यहाँ समस्याएं कम नहीं थी, तब भी लोग राग अलाप रहे थे कि ये समस्या, वो समस्या, 50 समस्या, और आप उन्हीं समस्याओं में से चंद समस्याओं को गिना कर कह रहे हैं कि जो सत्ता में विधायक है वो काम नहीं कर रहा है, उसको लेकर हम पब्लिक के समक्ष जाएंगे। पब्लिक क्या कहेगी? जिले सिंह जी एमएलए थे उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी। आप कॉलोनी में जाइए और पूछिए, आज शीला दीक्षित की सरकार थी, कॉलोनी में जाइए दिल्ली में पूछिए, लोग कहते हैं कि जितना काम शीला जी ने किया है आज तक कोई नहीं कर पाया है। मेरे कहने से मत जाइए, आप कॉलोनी में जाइए, आप अभी निकलेंगे तो पूछना, जितना काम शीला जी के समय में हुआ इतना तो अब तक उसका 10% भी काम नहीं हुआ है। शीला जी को लेके ही चल रहे हैं और दिल्ली की कर रहे हैं, ना कि केंद्र की। तब दिल्ली में शीला कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो विपक्ष के पार्टी थी, विपक्ष का आंदोलन था, शीला के कार्यों को लेकर ही इतना आंदोलित हुआ कि लोग सरकार ही पलट दिए। और आप कह रहे हैं कि आने वाला सरकार वो काम नहीं कर रही है। वो जो विपक्ष था उस टाइम आंदोलन हुआ, वो एक षड्यंत्र था सरकार के खिलाफ, सरकार को गिराने का। उसका फायदा किसको हुआ? केजरीवाल जी को हुआ। कहते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, गाड़ी वैगनार में रहेंगे, शीश महल बनाए हुए हैं। इतना भ्रष्टाचार कर रखा है तो जेल में क्यों पड़े हैं अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? आम पब्लिक है, हाँ, जो हैंड टू माउथ है, और अगर मूल रूप से कहें तो जो 8,000 से 15-18,000 की दिहाड़ी मजदूरी मासिक की कमाई करके अपने घर परिवार चलाते हैं, क्या उसको मतलब है कि सरकार किसकी है और वोट किसको देना है? क्यों नहीं है मतलब? राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, कौन सा काम अब सरकार से? आप देख लीजिए, अभी मैं कॉलोनी में गया था सुबह, प्रधान कॉलोनी, वहाँ लोग बैठे हुए रो रहे थे कि हमारा जो पेंशन था वो नहीं आ रहा है, 6-6 महीने हो गए। सभी लोग परेशान हैं। ये थोड़ी ना कि आपने बिजली कर दिया, पानी फिर फ्री कर दिया, उससे सब जीवन चल जाएगा। व्यापार सबको चाहिए, जब व्यापार नहीं करता काम कहाँ से मिलेगा? आप अभी सोच रहे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का जो मुद्दा होगा, एजेंडा होगा, उसको पब्लिक तक पहुंचाएंगे और वोट की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जो इस क्षेत्र की आबादी है, निवासी है, किसी भी वर्ग विशेष की है, उसे बस पास फ्री में नहीं चाहिए, चाहे वो महिला हो, राशन फ्री में नहीं चाहिए, या और भी जैसे बिजली की सुविधा हो, और भी सुविधा, क्या वो सुविधाओं को छोड़ के वोट आपको देना चाहेगी? बिल्कुल, जो ये चल रही है योजना वो हम करेंगे, जो बाकी और भी कुछ जोड़ेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे। रोजगार भी तो चाहिए युवाओं को, रोजगार कहाँ है? जो ये लगाए थे डेली बेसिस पे लड़के, ये जो वॉलंटियर लगाए थे, वो अपने घर बैठे हैं, किसको कहाँ मिल रहा है काम? वो कौन सा बनाया था वो जो लड़के लगे सिविल डिफेंस वाले, वो सब अपने घर बैठे बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं? देखिए, सपोर्ट ये तो समय बताएगा, भी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने प्रयासरत हैं और अपने एकजुट कर रहे हैं, अपना संगठन को एकजुट कर रहे हैं। मूल सवाल अब आता है कि क्षेत्र के चुनाव में करोड़ों का खर्चा होता है, जैसा लोग कहते हैं, सर्वविदित है, 1 करोड़ से 5 करोड़ टिकट लाने का खर्चा है और 50 लाख से करोड़ रुपए तक क्षेत्र में चुनाव लड़ने का खर्चा है। यह बैकअप आपके पास है? रही चुनाव के लिए हम चंदा इकट्ठा करेंगे, लोगों से पैसे मांगेंगे, चंदे से लड़ेंगे हम। जब हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे तो चंदा इकट्ठा करेंगे, लोगों से 1-1 रुपया लेंगे। चुनाव में जो भी वोटर संख्या है उसके 50% तकरीबन वोट नहीं देती है, 50% लोग वोट देते हैं, और उसमें से भी 3-4 प्रत्याशी हो तो जिसे 20-22% वोट मिलता है, वो विजेता हो जाता है।
और उस 20-22% से आप अपेक्षा रखते हैं कि वो खुद हमें चंदा भी दे और वोट भी दे, जबकि वो 20-22% इस लालच लोभ में रहती है तो उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारा जेब गर्म करेगा। देखिए, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ से जगदीश टाइटलर जी चुनाव लड़ने वाले थे, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था, सिर्फ 1 रुपया। जो आपको 1 रुपया देगा तो वो वोट भी देगा। वो किस लिए दे रहा है आपको 1 रुपया? कि वो आपकी तरफ उम्मीदीकरण देख रहा है कि ये हाँ हमारा व्यक्ति काम करेगा। 1 रुपये से वो ना अमीर हो जाएंगे ना गरीब हो जाएंगे। सर कुछ और था, आज का चुनावी समय कुछ और है, आपको ऐसा नहीं लगता? पैटर्न तो वही है। अगर हमें जाना है, अब उसी के तो मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे जा रहा हूँ, वो ही हम बात करेंगे कि भाई अगर 1 रुपया जो देगा वो हमें वोट भी देगा। 1 रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है जो नहीं दे सकता है। 1 रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है जो नहीं दे सकता, लेकिन जो हमें देखते हैं दिल से चाह रहे हैं कि हमें लड़वाना है तो वो हमें चंदा भी देंगे। 1 रुपये से हम चंदे से अब देखें। आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डीलर डॉक्यूमेंटेशन का रहा है, बिल्कुल सही है। मेरा ऐसे में पूरे बुराड़ी विधानसभा में अनाप शनाप लीगल इलीगल अवैध कॉलोनियां कट रही है, जमीन बेची जा रही है, कृषि योग्य जमीन को लोग घर बना रहे हैं। उसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम है। जो ये रजिस्ट्रियाँ होती हैं, अगर आप कहीं प्लॉट बुराड़ी में खरीदेंगे तो उसके लिए आपको हमारे पास कागज बनवाने के लिए आना पड़ेगा। और रही कॉलोनियों की बात, कॉलोनी अगर सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी होती तो ये सलम नहीं बनता। जो भी 25 गज 50 गज मकान बनाने वाला आता है, वो जो जहाँ यहाँ मकान बनाने आता है वो मॉडल टाउन में जाके नहीं रह सकता। उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ 2 दिहाड़ी का काम करता हो, रहे वो वहाँ जा कर के। ये सरकार का काम है, उनको मकान दे। क्यों नहीं दे रही है सरकार? पॉलिसी बनाए सरकार। जो मजदूर काम करता है, छत भी तो चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज तो चाहिए आदमी को, और क्या चाहिए? अंत में इस इलाके में कितने RWA हैं और कितने RWA संचालक या पूरे RWA सोसाइटी संगठन समिति आपके सामने? लगभग 108 के करीब RWA हैं हमारे क्षेत्र में, ज़्यादा भी हैं। लेकिन उसका एक कारण और बता रहे हैं, साथ तो सभी हैं लेकिन डरते हैं RWA वाले बेचारे। क्या करें? सिटिंग MLA हैं, सिटिंग काउंसलर हैं, तो उन्हें अपनी रोड बनवानी है। अगर तुम किसी प्रोग्राम में जाओगे तो आपको वो कहेंगे हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो इन सब दबाव में है, पूरा क्षेत्र दबाव में है। बिल्डर हो, प्रधान हो, कॉलोनी के वासी हो, सब दबाव में है। ऐसे दबाव वाले लोग, दबाव वाले तबका, दबाव वाले वर्ग से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? वो आप एक चीज को कब तक दबाओगे? वो किसी न किसी तो उठ के बाहर निकल के आएंगे। और वो स्थिति अब बुराड़ी में आ चुकी है। एक परिवार, एक घर में 3, 4, 5 मेंबर होता है, वो मुखिया के कहने पे वोट किसी एक प्रत्याशी को नहीं दे सकता, तब RWA संगठन समिति से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? RWA अपना काम करेगी, जनता अपना काम करेगी। जिसको दिक्कत है, जिसके काम नहीं हो रहे हैं, विकास के ले लो या परेशानी जिसको है, वो वोट करेगा। वो पब्लिक के ऊपर बात है, वो किसको वोट करेगी? अगर उसको लगता है कि ये कैंडिडेट अच्छा है, उसके लिए वोट करेगी। ना आप के कहने से कोई डालेगा वोट, ना मेरे कहने। अंत में आप पब्लिक को बताइए कि क्षेत्र के अहम 3 समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या बिजली, पानी और रोड की समस्या है, और जी आपकी जाम की समस्या। जी हाँ, जैसा कि आपके सामने मंगेश त्यागी ने क्या कुछ कहा, आप लाइव देख रहे हैं। क्षेत्र में अगर दावा इनकी माने जाए तो बिजली, पानी, लाइट और जाम की समस्या है। मंगेश त्यागी ने क्या कुछ अपने दावे प्रति दावे किए, आपने सुना, देखा, आपको समझ में आया? संज्ञान लीजिए, कमेंट कीजिए और इनके बातों पर कितना भरोसा करने लायक है वो भी कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।